तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की मेरी नई वीडियो में। तो आज हम जा रहे हैं नगोया की दूसरी खूबसूरती देखने, नगोया कैसल। तो आज हम आए हैं नगोया जापान के एक आइकॉनिक कैसल नगोया कैसल में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, इसके बारे में तो आप लोगों को पता होगा। तो आज की वीडियो में हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे और साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे कि इसके अंदर क्या है, कैसे बना है, और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और इसके साथ एक मेजो पार्क है, वहाँ जाकर इसके बाद मैं आपको साकुरा फेस्टिवल और थोड़े रिलैक्स करते हैं। तो जुड़े रहना। चलते हैं। जो बहुत ही टूरिस्ट आए हुए हैं, पूरी टीम आई हुई है। वही ने झंडा पकड़ के इकट्ठे फिर रहे हैं। तो ये हम आ गए नगोया कैसल के गेट में। बिल्कुल इसी के साथ वैसे तो यहाँ साकुरा चेरी ब्लॉसम लगा होना चाहिए, तब वो ग्रीन हो चुका है, थोड़ी थोड़ी बस बची है। यहाँ भी लगी है साकुरा मात्सरी, लास्ट टाइम आपको वीडियो में दिखाया था। तो ये एक अलहदा लगी है, मैं ये भी बाद में दिखाता हूँ। हाँ, 1枚お願いします。はい、カードでお願いします。お願いします。ありがとうございます。तो ये मैं इसकी टिकट मिल गई 500 येन में। तो कैश भी यहाँ पेमेंट हो सकती है और साथ कार्ड भी चल जाता है यहाँ। तो ये हमने टिकट कार्ड से ली है। तो अंदर बढ़ते ही साथ ही ये इन्होंने इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया है, उसी के साथ टॉयलेट, और ये इसका गेट है जहाँ से भी हम आए हैं। और इसके साथ ही खुला मैदान है। तो लगता है कि उस साइड थोड़ी लगी है मात्सरी, मेला इन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई नगोया कैसल की शक्ल नहीं हमें देखी। तो इधर भी सोवेनियर शॉप हैं, ये भी वापसी में देखते हैं। ये रहा नगोया कैसल। तो ये इसका पूरा मैप लिखा है, मेरे ख्याल से इसके आगे ही है। देख रहे हैं, ये है नगोया कैसल का तेंशुदाई स्टोन बेस। कहते हैं कि कोई कोई पत्थर 10 टन से भी ज़्यादा भारी होते हैं। तो इसे बनाया गया था अर्ली 16 में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अलावा। तो इसका डिज़ाइन सिर्फ स्ट्रॉन्ग होने के लिए नहीं था, बल्कि दुश्मनों को चढ़ने से रोकने के लिए भी था। और इंटरेस्टिंग बात, जितना ऊपर जाते जाओ उतना ही इसका एंगल स्टीप होता है। स्ट्रैटेजी थी सामुराई एरा के दौरान। गेट में एंटर होने के बाद बिल्कुल गेट से लेफ़्ट साइड चला गया। तो घूमकर जाने पे मुझे पता चला कि मैं नगोया कैसल के बिल्कुल एंड में उल्टी साइड चला गया, जहाँ से सारे लोग निकल रहे थे। तो बहुत बड़ा राउंड था, तो अभी एक चक्कर लगाकर मैं वापस आया हूँ। तो ये शायद सही रास्ता है। तो यहाँ भी आगे लगी है मात्सरी। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले फेस्टिवल में भी दिखाया, यहाँ हर जगह गार्बेज होती है, इसका स्टेशन लगाते हैं कि लोग फेंक कर ना जाएँ कहीं और। तो सफाई का तो भाई कमाल ही है। ये भी आप देख सकते हैं कि इधर स्टॉल लगे हैं, जैसे कि हम लास्ट टाइम खाने गए थे पार्क में, लेकिन अक्सर अभी बंद पड़े हुए हैं। ये दोपहर का टाइम है, तो शायद रात को खुलते हैं या तो पता नहीं। जैसे कि मोची हो गई, जापानीज़ की बियर है, या मतलब ज़्यादा ड्रिंक्स हैं साथ, जैसे चिप्स हैं, सोडा वगैरह, तो बड़ा कुछ है। लेकिन इसके बाद वापसी में देखते हैं, कुछ पकड़ते हैं। ये देखें, इन्होंने लिखा है वी ऑफर गोज़े रेंटल, के मतलब आप ये बिछा के, गोज़ा इसे कहते हैं, ये आप इसे बिछाओ। ये होती है ततामी के ऊपर एक तरह से कारपेट है। तो इन्होंने ये रखा हुआ है कि इस पर बैठकर आप आराम से खाना खा सकते हो। तो बहुत इन्होंने टूरिस्ट के लिए यहाँ ख्याल रखा हुआ है कि उन्हें कोई दिक्कत ना आए, मुश्किल ना आए। लेकिन अभी सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो ये हम इसके मेन गेट में पहुंच गए। मैं इसके ना बिल्कुल जो पिछली साइड थी, मतलब लोग निकल रहे थे, मैं उस साइड चला गया। तो पूरा ग्राउंड मार के इधर आया हूँ। ये हो गया मेंटर।
तो ये लिखा है कि ये 4 बजे तक है। अभी हुए कितने 2 बजे हैं लगभग, तो 4 बजे तक है, देर तक नहीं खुला होता। ये जो एंट्रेंस आप देख रहे हो इसे कहते हैं खुरोमा योसे। एडो पीरियड में यहाँ से सिर्फ हाई रैंकिंग सामुराई या इम्पोर्टेंट गेस्ट एंटर करते थे। बेसिकली ये एक वीआईपी एंट्रेंस था। इसके डिज़ाइन भी देखो सिंपल नहीं, काफ़ी एलिगेंट और डिटेल्ड है। ये शो करता है कि जापानीज आर्किटेक्चर में इवन एंट्रेंस भी स्टेटस का सिंबल होता है। तो ये देखो दोस्तों, नगोया कैसल कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है नीचे से देखो तो ये है मेरे पीछे नगोया कैसल। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये बना था 16 में। ये बनाया था तोकुगावा ईएयासु, जो कि था जापान का एक सबसे पावरफुल शोगुन। तो उसने ये इसलिए बनाया था कि ये अपनी शो कर सके कि ये कितना पावरफुल है, तो इसने उसे दिखाने के लिए ये सिर्फ बनाया। एक तोकुगावा फैमिली अगर आप चेक करें तो एक बहुत ही बड़ी फैमिली रही है, जैसे अंबानी तो उन्होंने बनाया कि अपनी ये पावर दिखाने के लिए कि उनके पास कितनी पावर है, तो ये सब तभी इतना बड़ा बना हुआ है। तो इसकी और कोई वजह नहीं कि ये जंग के लिए उन्होंने बनाया, ऑब्वियसली उसमें भी यूज़ होता था, लेकिन ये ख़ास तौर पे ये अपनी पावर दिखाने के लिए बनाया गया है। तो और मैं इसकी एक चीज़ बता दूं कि ये बना तो 16 में था, लेकिन आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं, मतलब पुराना है, लेकिन फिर भी अंदर ऐसे अगर हम देखें तो ये अब नया है, लग रहा है कि जैसे रिफॉर्म हुआ है। तो इस 16 से एक एडो पीरियड जिसे जापान में कहा जाता है कि जो होता है सामुराई, ये जो एडो पीरियड है इसमें सामुराई का बहुत राज रहा है। तो मतलब ये सामुराई का एक नया पीरियड था और इसकी ये शुरुआत थी। तो इसकी एक और मैं अगर आपको चीज़ बता दूँ तो ये नगोया कैसल एक स्ट्रैटेजिक इनका एक बेस था, क्योंकि ये एक ट्रेडिंग के लिए बिज़नेस जिसको कहला लो उसके लिए, और साथ साथ इनकी मिलिट्री बेस के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट मायने रखता है। इसलिए इसे इतना अभी तक याद रखते हैं लोग, और मतलब इसे मेंटेन करके रखा हुआ है, और साथ साथ यहाँ इतने लोग इसे देखने आते हैं। जब ये एंट्रेंस थी, हम अंदर एंटर हो गए हैं, तो इन्होंने कहा कि बैग अंदर अपना आप ये पीछे नहीं पकड़ के लेकर जा सकते, क्योंकि कुछ लग के टूटने का भी चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम हाथ में पकड़ के जाएंगे। ओ, तो हमने शूज़ हमें उतार कर जाने हैं। तो ये हमने शूज़ उतार लिए। तो ये डाल दिए हमने अंदर जूते। इनका सिस्टम देखो, लॉकर के साथ चाबी और नंबर दिया हुआ है। तो हमारा 74। हाँ तमाम। तो वो मुझे कहती है कि अपना बैग तुम्हारा बड़ा है, अंदर डाल दो। तो ये हमने डाल दिया अपना बैग, और इसमें सॉइन डालना है, वापस आ जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए लॉक। तो ये 24। तो ये हमने पहन ली चाबियाँ ये सही है, गिरेगी भी नहीं। तो ये बेसिकली हम एंटर हुए हैं, जो मैंने भी आपको दिखाया था बाहर ओतेरा जिसको मैं कह रहा था। तो अभी मेन तरफ तो हम एंटर नहीं हुए, लेकिन इधर पहले जगह आ गई थी तो अंदर घुस गए। पता नहीं असली गोल्ड के होते हैं या नहीं, ये मुझे पता नहीं, मैं चेक करके इधर लिख दूँगा, लेकिन बहुत ही इन्होंने खूबसूरत बनाई हुई है। ये भी कितना काम हुआ हुआ है इस पर, मतलब कमाल है, सोचा नहीं जा सकता कि हाथ से बना होगा। ये इसका एक एरिया है, खमी गोसेन जो लिखा है कि जो खाना आता है ना, जो खाना बन के इनके लिए ये शोगुन होते हैं, ये इनके लिए बन के जो तैयार होके आता है, उसे फिर से गर्म करके खाने के लिए ये पूरा कमरा बनाया हुआ है।
मतलब गर्म खाने को फिर गर्म करके उनके सामने पेश करने के लिए ये एक कमरा है। क्या लाइफ होगी यार। जितने कमरे इधर मैंने देख लिए, मतलब इधर अगर मैं घूम जाऊँ अकेले तो मुझे पता ना चले कहाँ से निकलना है बाहर। और जैसे कोई कमरा कोई मीटिंग के लिए रखा है, कोई कमरा है जैसे अपने आपस में बैठने के लिए रखा है। तो भाई अब तो ये रॉयल वाली जो लाइफ है पता नहीं कैसी होती होगी। हाय, तो यार निकला अंदर से। तो ये था पूरा एरिया जिसके भी हम अंदर घूम रहे थे। ये पूरा ये जो नगोया कैसल है ना, इसके जो अलावा जो पार्ट है ये सारा भी हम अंदर से घूम कर हैं और ये बहुत ह्यूज है। तो यार आप लोग सोच रहे होंगे कि जो असल नगोया कैसल है कब दिखाओगे भाई। सोच रहे होगे कि अभी तक पूरी वीडियो बना ली है, ये क्या दिखा रहे हो। तो मुझे आखिर एक चीज़ का पता चला है। अभी मैंने पूछा था, जो यहाँ गार्ड होते हैं ना खड़े, मैंने इनसे पूछा था तो मुझे पता चला कि नगोया कैसल अभी अंदर हम नहीं जा सकते। अभी ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया मेरे साथ कि अभी मैंने आने से पहले चेक भी नहीं किया और मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं था कि ये मुझे बंद मिलेगा, क्योंकि जो मेन चीज़ हम ये पीछे जो नगोया कैसल देखने आए इसके अंदर जाना इन्होंने अलाउड नहीं किया। क्यों, अब मैं दिखाता हूँ। इसलिए ये इन्होंने इतना बड़ा यहाँ लिखा हुआ है कि द मेन टावर कीप इज़ करंटली क्लोज, कि अभी हम इसके अंदर नहीं जा सकते। 2018 के बाद ये बंद हुआ है। अब मैं यहाँ रहता हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं जब छोटा था तो शायद अंदर गया हूँ, तो ये इन्होंने बंद किया हुआ है। और अब जाकर इसमें लिखा तो नहीं, मैंने गार्ड से पूछा था, अब जाकर ये खुलेगा 2032 शायद कह रहा था ओपन होएगा। तो तब तक हम इसके अंदर जा नहीं सकते। यार असल चीज़ तो इसके अंदर मैंने आपको दिखानी थी, तो वो तो देखने को हमें नहीं मिल रही। लेकिन जो इसके साथ जो कनेक्टेड ये जो एरिया था, अभी हम ये सारा ये एक्सप्लोर कर आए हैं यार। लेकिन ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ कि अंदर मतलब इसके एंटर ही नहीं हो सकते। ये मुझे चेक करना चाहिए था। तो चलते चलते मैं आपको एक इसकी हिस्ट्री बता दूं कि ये बना तो 16s में था, लेकिन उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी ना 1945, तो तब ये डिस्ट्रॉय कर दिया हो गया था वॉर के दौरान। लेकिन अभी भी इसकी हालत क्यों इतनी साफ़ है कि इन्होंने उसके बाद इसे 2000 में या रिन्यूअल किया, तो फिर जाकर इसकी ये हालत हुई। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था इन्हें नगोया के अंदर। नगोया सिटी मतलब ये एक सिटी पड़ती है पूरे जापान के, एक तरह से मतलब बिल्कुल मिडल तो नहीं, लेकिन एरिया ऐसे होता है मिडल के, एक्सेस यहाँ हर जगह के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इधर ये ट्रेडिंग के लिए भी और जो रंगों के लिए भी ना ये बड़ी जगह इंपॉर्टेंट थी। तो फिर इन्होंने उसे आके ये सब रिन्यू किया। तो यहाँ आकर बिल्कुल ऐसा फ़ील होता है जैसे कि हमने टाइम ट्रैवल कर लिया है। यहाँ जापानीज़ों से ज़्यादा जो टूरिस्ट आए होते हैं ना, फॉरेनर्स, इन्होंने बहुत ये कॉस्ट्यूम मतलब पुराना जो शोगुन का होता था, ये किमोनो, ये सब पहना होता है। बिल्कुल लगते हैं टाइम ट्रैवल कर लिया है। मैं एक नॉर्मल कपड़ों में आ गया हूँ। तो देखो ये ऊपर आप लोगों को क्या दिख रहा है, तो वो है गोल्डन स्टेटस, उसे बोलते हैं यहाँ शाचे होको। ये फेमस है नगोया में बहुत ज़्यादा। तो ये एक क्रिएचर है जो कि हाफ़ फिश और साथ हाफ़ टाइगर, और माना जाता है कि ये मतलब कैसल को फिर से प्रोटेक्ट करता है। तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात एक चीज़ बताऊं कि ये है असली गोल्ड का, मतलब रियल गोल्ड का ये इन्होंने बनाया हुआ है। इंटरेस्टिंग नहीं? तो इमेजिन करो उस टाइम का ये क्या रॉयल फीलिंग होती थी। तो ये भी नहीं कि ये इधर लगा हुआ है गोल्ड का और कोई नहीं इसे छेड़ता, पहले भी यहाँ छेड़छाड़ हुई है। सुना है कि ये चोरी एक दफ़ा हुआ था, लेकिन अब इन्होंने रख दिया है ऊपर। पता नहीं असल क्या है, मिस्ट्री। 苦境を越えあまたの大戦を駆け抜ける真の戦国覇者にして名古屋城築城者徳川家康、天下太平の世を築きし初代江戸幕府将軍皆の者、またしたのわしが名古屋城築城者徳川家康である。はあ、それえいえいおーえいえいおー。
写真を所望のものいいですか？ありがとうございます。から参りし者かインドです。はい。矢が日の本に住んでおるんじゃろそうですね。ありがと存分に楽しんでいるうございます。यार इसने मुझे एक सेकंड में पहचान लिया कि मैं यहाँ जापान का ही रहने वाला हूँ, तो तस्वीर हमने अभी ली तो है साथ, लेकिन इसकी भाषा थी बिल्कुल पुराने जापान की। तो ये अभी हम ये बोर्ड लगाया है नागोया कैसल साकुरा मत्सुरी का। तो अभी हम इधर हैं, हमने यहाँ से एंटर हुए थे गेट से, तो पूरा एक राउंड मार के ना, शुरू में तो मैं चला गया था यहाँ तक, पूरा एक राउंड मार के हम अंदर फिर के आ गए हैं वापस। तो अब जाते हैं आगे हैं मेजो कोइन, इसमें पता नहीं कहाँ है, लेकिन इसके साथ ही एक पार्क होता है, तो उधर अब जाते हैं। उधर भी कहते हैं कि फेस्टिवल लगा हुआ है, तो देखते हैं। ठीक है, अब इनकी सुवेनियर शॉप ये देख सकते हैं, इसे जब जापानीज़ में कहते हैं ओमियागे। मतलब ये जो बाहर थे शोगुन, इनकी तस्वीरें। ओह, ये जो टीम है एक नागोया की बड़ी फेमस है, ये मेरी कंपनी में भी आई थी, एंटरटेनमेंट के लिए लाया हुआ था इन्हें कंपनी वालों ने। तो आप ऐसे मेडल बना सकते हो इधर आकर। और ये बहुत सुवेनियर होते हैं, ये जैसे नागोया की फेमस ओकाशी है, ये बहुत फेमस है यहाँ की ना, इसे पियोरिन कहते हैं, नाम बड़ा इसका क्यूट है। ये नागोया की काफ़ी फेमस है, तो आप बाहर जाओ तो इसे लेकर जा सकते हो। केक होते हैं ये ना बेसिकली। तो और सबसे ज़्यादा फेमस और मेरी फेवरेट नागोयान, जैसे मिलता जुलता नाम नहीं लगता नागोया से, तो ये नागोयान है। अंदर मीठा लोबिया होता है इसके वाइट कलर का, तो ये इन्होंने भरा होता है अंदर, ये बहुत मज़े का होता है। तो आप अगर जापान आओ नागोया में ट्राई करो। और भी ऐसे बस सुवेनियर सारे लगे हैं। ये भी लगे हैं साचियो को, अभी जो मैंने आपको दिखाया था। अगर ये भी असली गोल्ड के होते इतने का होता तो मैं ले लेता। तो ये होता है आधी मछली का और आधी शेर का, टाइगर का इन्होंने बनाया होता है। ये असली मतलब हकीकत में नहीं है, वैसे इन्होंने बनाया हुआ है। तो जाते जाते एक म्यूज़ियम अंदर दिखा है, वहाँ एंटर होते हैं। हाँ हाँ, तो ये है म्यूज़ियम। तो ये एक बड़ी यूनिक चीज़ दिखाता हूँ। ये है फ़ोटोग्राफिक प्लेट के जो मतलब फ़ोटोग्राफ है पूरी, इधर शायद दिख रही है, पता नहीं कैमरे में दिखे। तो ये पूरी फ़ोटोग्राफ है, लेकिन ग्लास के ऊपर इन्होंने बनाई हुई है। तो ये वैसे असली तस्वीर ऐसी है। तो ये उस ज़माने में मतलब इतना भी नहीं पुराना, 1940 की बात है, कहते हैं ये ईजाद हुई है। तो तब ये ऐसे बनाते थे। तो ये है गोल्ड प्लेटेड साके कप एंड स्टैंड विद डिज़ाइन ऑफ चेरी ब्लॉसम, इन्होंने बनाई हुई है ऊपर। ये साकुरा की पूरी फ़ोटो, ये गोल्ड कलर के हैं, मेरे ख्याल से असली गोल्ड है। तो ये देते हैं जैसे अपने मेहमानों को, इसमें शराब पिलाने के लिए इन्होंने ये रखी हुई है स्पेशली, सिर्फ कहते हैं उस लिए। तो ये है शाची होको का आधा हिस्सा टूटा हुआ पुराना है, जो पहले ना असल में यूज़ करते थे। ये कहते हैं 1660, मतलब ये कितना पुराना है, उस ज़माने का इन्होंने रखा हुआ है। पहले गोल्ड का नहीं था, तो ये कुछ ऐसा दिखता था। जब ये जब बना ही था ना, तो तब इधर लगी थी आग, मतलब जंग के दौर में यहाँ लग गई थी आग, तो उसकी ये हालत हुई और सिर्फ ये पीस बचे हैं। तो ये इन्होंने इधर इस वजह से रखे हुए हैं। मतलब देख सकते हैं मेरा हाथ और इसका साइज़ कितना बड़ा होएगा। लिखा है कि नहीं छेड़ सकते, मैं छेड़ नहीं रहा, लेकिन साइज़ बहुत इसका बड़ा है, तो हैवी तो बहुत होएगा।
अंदर से चलते चलते आ गए बाहर। अब थोड़ा चलते हैं मेजो पार्क की तरफ रिलैक्स करने। तो हम अब आ गए हैं मेजो पार्क में। बिल्कुल यहाँ से नागोया कैसल से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, साथ ही कनेक्ट है एक तरह से। 10 मिनट मुझे लगे वॉक कर कर। तो वैसे मेजो पार्क की अपनी भी पार्किंग है, तो उधर आप गाड़ी में भी आ सकते हो, लेकिन यहाँ वॉक कर कर भी आप जा सकते हैं। तो जापान के पार्क्स की कुछ बात ही अलग है, मतलब क्लीन, पीसफुल, सुपर ऑथेंटिक। तो यहाँ आपको मिलता है ओपन लॉन्स, वॉकिंग पाथ्स, लेक व्यूज़ और स्प्रिंग में थोड़ा बहुत ब्यूटीफुल चेरी ब्लॉसम। तो ये जगह परफेक्ट है आपको पिकनिक करने के लिए या मेरी तरह कोई कंटेंट बनाने के लिए। तो मज़ा आ जाता है बिल्कुल ही। अब ये भी मैं वॉक कर रहा हूँ। ऊपर कितना देख लो ब्यूटीफुल, इन्होंने कार्टन सा बनाया हुआ है फूलों का, मज़ा आ जाता है। तो यार पार्क आकर जो सुकून मिलता है, ये पीसफुल मोमेंट, इससे तो यार भूला नहीं जा सकता। मतलब वही है कि बिल्डिंगों के जंगल में रहते हैं तो कभी असली जंगल का भी मज़ा लेने का ना कुछ मज़ा ही अपना है। ये खामोशी, सुकून, ये थोड़ी हवा ठंडी ठंडी, और मैं। तो ये है पूरे पार्क का मैप, कितना बड़ा पार्क है। अभी हम हैं इधर, तो हम यहाँ से भी वीडियो बनाते बनाते चलते हुए हैं इधर, और अभी पूरा पार्क रहता है। ये भी काफ़ी बड़ा पार्क है। तो यार इंडिया में तो पार्क्स का कोई वाइब भी थोड़ा अलग होता है। कोई क्रिकेट खेल रहा होता है, कुछ लोग ग्रुप्स में बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ जापान में माहौल ही कुछ और है। लोग क्वाइटली यहाँ नेचर को एंजॉय करने आते हैं। और सबसे बड़ी बात आप लोगों ने नोटिस भी की होगी, ये बहुत क्लीन है, कहीं कचरा नहीं हमें देखा, इतना क्लीन है। हालांकि ये भी नहीं कि कहीं इन्होंने डस्टबिन ज़्यादा रखे हुए हैं या तो ये लोग उठाने के लिए कचरा उठाने वाले यहाँ ज़्यादा हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। इनकी फितरती कोई आदत ही ऐसी है कि ये कचरा फेंकते नहीं है और बहुत क्लीन है। तो ये क्लीननेस के लिए तो मैं देना चाहता हूँ 100 में से 100। तो मेरे ख्याल से ये कल्चर डिफरेंस देखना भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो सकता है। कभी कभी ना लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बस रुक जाओ एक सेकंड के लिए और ये व्यू फील करो। हवा का हल्का सा झोंका और लोगों की शांति, और पीछे खड़ा ये हिस्टोरिकल कैसल। ये सिर्फ जगह नहीं है, ये एक फीलिंग है। सोचो 400 साल पहले यहीं पर सामुराई चलते होंगे, अपनी इज्जत और ड्यूटी के लिए जीते होंगे, और आज वही जगह पर हम खड़े हैं कैमरे के साथ मॉडर्न दुनिया में। तो ये है जापान की खूबसूरती, पास्ट और प्रेजेंट एक साथ एग्जिस्ट करता है। एक तरफ डीप हिस्ट्री और दूसरी तरफ क्लीन पीसफुल मॉडर्न लाइफ। और शायद इसीलिए जापान इतना यूनिक है। यहाँ हर जगह एक स्टोरी है, बस देखने वाली नजर चाहिए। नागोया कैसल सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये जापान की आइडेंटिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये हमें याद दिलाता है कि टाइम बदला है, लेकिन कल्चर और वैल्यूज कभी ख़त्म नहीं होते। सो नेक्स्ट टाइम जब आप जापान आना तो सिर्फ फ़ोटो मत लेना, थोड़ा रुकना, फील करना और इस मोमेंट को याद करना, क्योंकि जो ऐसी जगह होती है ना, वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी के लिए रहती है।はい。おかえりなさい。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。
いいお願いします。 1000円と20円。じゃあ300円のお返し。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。तो आज का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। अगर आपने जापान आने का कोई प्लान किया है तो ज़रूर नगोया कैसल और मेजो पार्क डेफिनेटली आना। तो यहाँ आपको मिलता है हिस्ट्री, नेचर और पीस, सभी एक जगह पर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दोगे तो और खुशी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जापानीज़ क्रेजी एक्सपीरियंस के साथ।